हर हर महादेव। पूजा करने जा रही हूँ आज, सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ कैसे पूजा कर रही हूँ सुबह का मैं, तो आप लोग को दिखा दे रही हूँ। इस थाली में रख रही हूँ गणेश जी को स्नान गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। पहले गणेश जी को स्नान कराने के बाद मैं गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। तो गाय जो पहले मैं चुंदरी भिगो कर सारा पोंछ लूँगी फोटो। ऐसे पहले मंदिर को घंटी बजा कर खोल लेना है और घंटी बजाते हुए मंदिर का पर्दा हटा देनी है। और इसके बाद लोटिया का जल, गंगा जल थोड़ा सा लोटिया में डालकर, फिर जल पूरा भर कर शुद्ध जल डालकर, फिर मैं जो चुंदरी रखी हूँ, ज़्यादा ख़राब हो जाता तो हटा देती हूँ, बदल देती हूँ। तो चुंदरी भिगो कर और सारा फोटो मैं पोंछ लूँगी गाय जी। और देखिए आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, मैं फ़ोटो पोंछ ली हूँ सारा ऊपर नीचे। मैं 4 फोटो ऊपर लगाई हूँ गाय, एक्चुअली कि ज़्यादा जितना फ़ोटो पूजा कर सके उतना ही आप फ़ोटो मंदिर में रखें। और गाय देखिए गोपाल जी को बैठाई हूँ, नारायण लक्ष्मी छोटे फोटो में स्क्रीन पर है। और इस 4 फोटो नीचे लगाए हूँ, 4 फोटो ऊपर गाय। आप लोग को साइड में पहले इसका बना लो, साइड बना लो, तो फिर मैं आप लोग को बताऊँ। ऊपर है 4। गाय जी लकड़ी की मंदिर में बनवाई हूँ। मंदिर गाय जो हम लोग को ऊपर गुंजा नहीं बनाना चाहिए, हम लोग गृहस्थ जनों को गुंजा नहीं बनाना चाहिए। फिर भी पंडित लोग बनवाते हैं, लेकिन हम लोग में नहीं बनता। जैसे हम लोग क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, तो हम लोग गुंजा वाला मंदिर नहीं रखते। हाँ तो गए अब इसमें गोपाल जी का स्नान कराऊंगी। पहले गणेश जी का स्नान करा लूँ, आप लोग को दिखा रही हूँ। गाय मैं ऐसे पूजा करती हूँ। और गाय जैसे कोई अगर स्नान कराते समय आप लोग बोलते जाइए, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय, श्री लक्ष्मी नमः, श्री विष्णुवे नमः, ऐसे बोलते हुए स्नान कराना चाहिए कुसा से। और कुसा के जो मुड़ा हुआ है, जैसे कि कुसा को मोड़कर उसको रक्षा लपेट कर तभी उसे स्नान कराना। खुला कुसा से स्नान नहीं कराना, मतलब आगे उसको थोड़ा सा मोड़ कर रक्षा लपेट कर उसे स्नान कराना है। और मैं गाय गोपाल जी का स्नान का सब लोग को स्नान करा दी हूँ। अभी सबको वस्त्र अर्पित करूँगी, पहले गोपाल जी को नहला दो। गाय गोपाल जी को स्नान कराकर अच्छे से गाय मैं वो गोपाल जी के लिए बनवाई हूँ। आज बहुत दिन हो गया, तो थोड़ा बड़ा है तो रक्षा लपेट कर वो पीछे गांठ लगाई हूँ तो सरक जाता है, उसी को मैं थोड़ा खींच रही थी, कस कर रहे थे। और गाय जी देखिए, आप लोग अगर मंदिर में पूजा करने जा रही हैं, दीपक पहले जला ली है तो ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी जलाई हैं तो कोई बात नहीं, आप पहले स्नान करा लीजिए, अच्छा सा फूल उल चढ़ा दीजिए, फिर दीपक जलाकर चंदन टीका करिए ना, चंदन टीका भी करके तब दीपक जलाइए। इसके बाद दीपक घुमाकर सबको विधिवत सुगंधित दिखे। गोपाल जी को मैं स्नान कर दे रही हूँ, अभी बता रही हूँ। तो गाय जो आप वही बोल रहे थे कि मतलब आप दीपक पहले भी जला सकती हैं, लेकिन ऐसा है कि अगर आप भाई स्नान कराते समय छींटा पड़ जाता है तो दीपक पूरा बुझने लगता है, पानी पाकर तड़तड़ा कर बुझ जाता है, तो मन में शंका होता है कि वो दीपक बुझ गया। तो इसलिए गाय जो दीपक मैं तो पहले नहीं जलाती हूँ, पहले मैं स्नान कराकर विधिवत चंदन टीका करके फूल उल चढ़ाकर तब दीपक जलाकर दिखाकर फिर अपना भोग लगाती हूँ। गाय में गोपाल जी देखिए, मैं गोपाल जी को कपड़ा पहना दी हूँ, अभी ऊपर नहीं पहनाऊंगी, अभी इत्र लगाऊंगी गोपाल जी को। मैं गाय जी गोपाल जी को अपने पहनाई हूँ। गर्मी में गोपाल जी मेरे ऐसे रहती हैं, और गर्मी गाय बहुत पड़ रही है तो ज़्यादा कपड़ा नहीं गोपाल जी को पहनाऊंगी। मैं एसी में गोपाल जी को भी सुलाती हूँ, इसी कमरा में व्यवस्था की हूँ गोपाल जी को भी सोने के लिए।
और गाय जो बोल रहे थे हाँ दीपक जलाना, दीपक जलाकर आप पूजा कर सकती है, हम तो नहीं जलाते, हम अब टीका उका करके फूल उल चढ़ा कर तब दीपक जलाएंगे, तो सारा सबको दिखाकर फिर भोग लगाएंगे। और मंदिर में ऐसा कर सकते हैं, अपने मंदिर में जैसे प्रदोष आ गया, रविवार का व्रत आ गया और एकादशी आ गया, तो चौकी रख के पूजा करना होता है, तो चौकी पे पहले दीपक जलाकर तब पूजा शुरू कीजिए। कोई नया जैसे नया व्रत है या चौकी रख कर पूजा करें तब दीपक जलाकर पूजा कीजिए। और मंदिर में खुद ही भगवान को आवाहन किया गया है, तो उसमें जरूर दीपक जलाकर सब आवाहन करते हैं, इसलिए बोल रही हूँ। तो आप अपने दीपक में ऐसे पूजा कर सकती हैं ना। और जितना समय लगता है पूजा करने में उतना समय पहले स्नान कराने में, श्रृंगार कराने में लगता है, तो इतने में तो एक कटोरा घी तो, एक चम्मच घी तो लग ही जाएगा। गाय जब आप लोग के पास हो अपार का तो आप लोग जला सकते हैं पहले, लेकिन मैं तो नहीं जलाती। 1-2 बार जलाई तो कुसा से नहाते समय छींटा पड़ गया, तो दीपक तड़तड़ा कर बुझ गया, तो शंका मन में होता है दीपक बुझ गया, दीपक क्यों बुझ गया। लो सॉरी भगवान, तो माफ, पूरे पूजा के समय माफी मांगते फिर रही हूँ। गोपाल जी को मैं स्नान करा चुकी हूँ। गोपाल जी को अपने गाय जी तुलसी का माला मैं इसलिए रखी हूँ कि आजकल जेठ के महीने में तुलसी पत्र नहीं मिल रहा, अब तो मेरा हरा हरा हो गया है, तो इसी मैं बगल में रखी हूँ। खाना वाना जब गोपाल जी को खिलाती हूँ तो ये तुलसी माला सटा कर रख देती हूँ, और कोई भोग वोग लगाती हूँ तुलसी माता स्पर्श करा देती हूँ, इसीलिए मैं तुलसी की माला, अगर आप लोग के पास तुलसी न हो, पत्ती नहीं मिल रहा है, तो ये तुलसी माला रख कर यूज कर सकते हैं। गाय जी मैं रक्षा आप सबको समर्पित करेंगे, शिव जी बाबा को भी छोड़कर और सबको समर्पित करेंगे, क्योंकि अभी शिव जी बाबा को मैं विधिवत पूजा करूँगी। सोमवार को तो दूध से विधिवत पूजा करती हूँ, शुक्रवार को भी आज गाय जी दूध मेरा गर्म हो गया, ध्यान नहीं आया, नहीं तो दूध रखती। अब सबको रक्षा एक ही कटोरी रख के सबको स्पर्श करा के रख देती हूँ कि भगवान देवी माँ ये वस्त्र समर्पयामि करके बोल के रख देती हूँ, कटोरी में ही भगवान है सब अपना अपना ले लेंगे। और गाय अब मैं शिव जी बाबा का स्नान कराऊंगी। स्नान में आज दूध नहीं रखी हूँ, तो आज कच्चा दूध नहीं है, तो इसमें फूल उल डालूंगी, इत्र डालूंगी, और जो आता है केसर वाला तिलक वाला वो भी, अष्टगंध का वो भी डालूंगी, इसी से मैं स्नान कराऊंगी। गाय जी शिव जी बाबा का मैं विधिवत पूजा करती हूँ, शिव जी मेरे इष्ट देव हैं, और वैसे हम गृहस्थ जन को पंचदेव का पूजा करना चाहिए। पहले मैं छत पे जाती हूँ, वहाँ एक गमले में नींव लगाई हूँ तुलसी माता को, तो डेली मैं तुलसी माता को सुबह शाम तो दीपक रखती हूँ बहुत साल से। और शीतला माँ का पूजा करती हूँ, तुलसी माँ का पूजा करती हूँ, सूर्य नारायण को जल देती हूँ, पूजा करती हूँ। सूर्य नारायण का भी जल देकर जल में अच्छा तो अच्छा डालकर रोरी हल्दी डालकर मैं जल देती हूँ। गाय शुक्रवार को सूर्य नारायण को जल देते में सिंदूर भी डाल देनी चाहिए, इससे सुहागा खंड सुहाग की प्राप्ति होती है। देखिए गाइस मैं ये सब डाल दे रही हूँ शिव जी को नहलाने में, जल मतलब थोड़ा सा गंगा जल डालकर और फिर जल शुद्ध जल डाल दी हूँ, आप लोग देखिए स्क्रीन पर। और मैं इसे गाय जी 7 मुखी रुद्राक्ष है और सिला वाला है, तो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, केवल रात को सोते समय निकाल देती हूँ। 8 बजे गाय गोपाल जी को सुलाती हूँ, इसके बाद मंदिर का पर्दा बंद कर देती हूँ 7:30 बजे 8 बजे। ठंडी में तो जल्दी 7 बजे बंद कर दूँ, गर्मी में 8:30 बज जाता है। तो गोपाल जी को जब सुलाती हूँ तभी पर्दा बंद करती हूँ, जब पर्दा बंद करती हूँ तभी रुद्राक्ष की माला निकाल कर वहीं मंदिर के पास रख देती हूँ। नहीं गाय मैं पहनती हूँ तो ऐसे सामने नहीं पहनती हूँ, अपने ऐसे बगल में जो मैं ऐसे मैं अपने पास हमेशा रखती हूँ। गाय जो अगर अंदर हूँ तब तो पहन लेती हूँ, अगर कहीं बाहर जाना होता है तो अपने हम लोग पहनते हैं, उसमें अपना ढक लेते हैं, और नहीं तो मंगलसूत्र हमेशा पहनती हूँ। तो अब गाय दिखाती नहीं हूँ कि मैं हमेशा रुद्राक्ष पहनी हूँ, लेकिन मेरे पास मैं हमेशा ये अपने पास रखती हूँ। रुद्राक्ष बहुत चमत्कारी रुद्राक्ष शिव जी का सतमुखी हम लोग को गृह जन को रखना चाहिए, लेकिन अगर नहीं, एक मैं लाकर में भी रखी हूँ, एक अपने पास ही रखती हूँ। शिव जी का स्नान कराते जल से अगर स्नान करा रही हैं
तो पहले जल से स्नान श्री गणेशाय नमः स्नान करा के गणेश जी है बैठे ना पार्वती माँ और शिव जी बाबा बीच में, फिर श्री गणेशाय नमः, फिर कार्तिकेय नमः, फिर पार्वती नमः, फिर एक बार नंदी के नाम से नहाए थे। इसके बाद शिव परिवार अशोक सुंदरी के नाम से जल गिरा कर फिर मैं शिव जी का अभिषेक कर रही हूँ। देखिए अभिषेक कर रही हूँ शिव जी का। तो अभिषेक करते समय क्या बोलेंगे आप, चाहे ओम नमः शिवाय बोलिए, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलिए। अगर मैं दूध से बनाती तो बोलती ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनामि त्र्यंबकम मामृतात्। गाइस ऐसे मैं बोलती। और नहीं तो इस समय 8 बज रहा है, जब समय मिलेगा तो मैं पोस्ट कर दूंगी गाइज, आप लोग देखिएगा। और सुबह जल्दी मुझे खाना वाना भी बनाना पड़ता है, नाश्ता वास्ता, तो लेट हो जाता है। 8 बज गया पूजा करने में गाइज। आज 8 बज गया, नहीं तो 7:30 बजे शिव जी का स्नान करा दूँ। मैं छत पर से आ जाती थी पूजा करने, आज थोड़ा लेट हुआ है। और अब इसी मैं अपने पास रखूँगी गाइज। और ऐसे में विधिवत शिव जी का स्नान करा देती हूँ। अगर दूध नहीं रखो तो इसे स्नान कराती हूँ शनिवार को गाइज। इसे जैसे जल बनाई हूँ ऐसे जल बनाकर एक लोटिया में काला तिल और गुड़ डालकर, अगर आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनामि त्र्यंबकम मामृतात् ये बोलते हुए स्नान कराएंगे। धीरे धीरे धार छोड़िए गाइज, तो धीरे धीरे धार छोड़ते समय आप ये मंत्र बोलते जाइए 11 बार 21 बार। अगर आप नहीं भी गिनेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, आप ऐसे तो देखिए हर रोग संकट कभी परिवार में आपके छुआता नहीं लगेगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे काला तिल और गुड़ डालकर एक लोटिया बना लीजिए। मैं तो मंदिर जाती हूँ, यहाँ पे हाल जल्दी अगर पहुँचती हूँ तो पूजा हाल जल्दी में 5 मिनट में कर लेती हूँ, 10 मिनट में गाय 10 मिनट में पूजा कर लेती हूँ। और इसके बाद तो अगर नहीं कर पाती तो एक लोटिया जल धर कर और एक गिलास में पानी धर कर, पीतल का गिलास छोटा छोटा रखी हूँ, तो गिलास जल भर कर और गाय में चली जाती हूँ मंदिर में। हम मेरे पास में कॉलोनी के थोड़ा मार्केट में ज़्यादा दूर नहीं है गाय, तो हरिहरनाथ बाबा मंदिर है, तो मैं वहाँ जाके अभिषेक करती हूँ शिव जी का। गुड़ और काला तिल डालकर एक लोटिया जल बनाती हूँ और डिब्बा में लेके जाती हूँ। तो फिर उससे स्नान करा के फिर अपना जल बोर कर गाय मैं कई बार लोटिया से स्नान कराती हूँ भोले जी को। और देखिए वस्त्र समर्पयानी करके मैं वस्त्र समर्पित कर रही हूँ शिव जी बाबा को। माता रानी को चुनरी अर्पित करती हूँ, डेली करती हूँ। और देखिए ऐसे में मेरा सुबह का पूजा हो रहा है गाय। जब समय मिलेगा तो मैं पोस्ट कर दूंगी। और मैं अष्टगंध हमेशा शिव जी को जरूर लगाती हूँ, क्योंकि शिव जी को ठंडा चाहिए। अष्टगंध बहुत ठंडा होता है, इसीलिए मैं शिव इसी में बनाकर एक बूंद पानी डालकर रखती हूँ और एक बार फेर देती हूँ, तो 2-3 दिन लगता है। केवल पानी डालना होता है, सबको लगाती हूँ। और केवल शिव जी, विष्णु जी को, गोपाल जी को, हनुमान जी को लगाकर राम जी को, इसके बाद और सब कुमकुम तिलक लगाती हूँ। तो आप लोग को बता दे रही हूँ कैसे लगाती हूँ, आप लोग देखिएगा। तो हाँ गाइज मैं मंदिर बता रही थी, मंदिर जा गई मैं। वहाँ पे जल्दी पूजा की। शनिवार था तो शनिदेव जी भी हैं वहाँ पीपल के पास, शिला है शनिदेव जी का। तो मैं शनिदेव जी का पूजा करके फिर शिव जी बाबा का अभिषेक करके और सब लोगों देवी देवता छोटे छोटे हैं सबको थोड़ा जल गिराकर लचदाना किशमिश जो हो मेरे पास रख कर फिर घर पे आती हूँ। तो यहाँ पे फिर वहाँ पे अगर समय मिलता है तो मैं बैठ कर 5 माला शिव जी का कर लेती हूँ। फिर यहाँ आकर भोग लगाना रहता है केवल। मैं टिक दे रही हूँ गणेश जी को, विष्णु जी को, और ऐसे मैं टिक देती हूँ गाइज। और यहाँ नारायण लक्ष्मी है, गोपाल जी को, फिर ऊपर राम जी को और हनुमान जी को, ऐसे गाइज मैं टिक देती हूँ। फिर इसके बाद मैं शिव जी बाबा को टीका करूँगी। कैसे करूँगी आप लोग देखिए। मनोकामना पूर्ण के लिए ऐसे किया जाता है। 3 उंगली में बोल लीजिए और त्रिपुरारी करो मनोकामना पूर्ण हमारी। जब तक आप नहीं पूरा अपना बोलेंगे अपनी इच्छा, तब तक हाथ में ही रखे रहे और वही चंदन टीका लगाते रहे, हटाइए नहीं।
अपना मनोकामना जब तक आप बोली, जितना आपको बोलना हो बोलते हुए टीका ऐसे लगा कर तीनों उंगली से, फिर ऐसे पूरा अपना मनोकामना बोलकर तब वही हाथ हटाइए और वही हाथ उठाकर टीका लगा दीजिए शिव जी के शिवलिंग पे, शिव जी के माथे पे। और अब गाय जब मैं टीका लगाऊंगी, शिव जी बाबा को कुमकुम नहीं लगाना चाहिए, मैं ये बुक्का रखी हूँ इस कलर का, तो आप देखिए। और हल्दी कुमकुम ये माता रानी को लगाऊंगी, सिंदूर माता रानी को लगाऊंगी। गाय जैसे मैं पूजा करती हूँ सुबह, अब सोचा आज आप लोग को भी दिखा दूँ। और गाय 26 जून से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है और महिषी, ये मेरा श्री यंत्र है, सोने का है श्री यंत्र, और चांदी का गणेश लक्ष्मी रखी हूँ। चांदी का बाबा माता रानी का जो आता है माता रानी का वो मैं सब माता रानी के चांदी के ही रखी हूँ। और गाय जो हाँ तो बता रहे थे गुप्त नवरात्रि आ रहा है 6 जून को, जो कि चलेगा ये 4 जुलाई तक। तो गाय मैं इसी जगह पे अपने माता रानी के सामने दुर्गा माँ को देख रहे हैं ना, यहीं पे मैं लोटिया वोटिया भर कर रखती हूँ और पूजा गुप्त रूप से करती हूँ, परिवार को पता नहीं चले। मैं व्रत नहीं रहती फिर भी विधिवत पूजा करती हूँ। कैसे करती हूँ ये सब मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आज पोस्ट करूँगी, आप लोग मेरे चैनल पर देख लीजिएगा जाके। और राम जी का रामचरितमानस का कथा मैं पोस्ट करती हूँ, लाइव जाती हूँ, आप लोग भी मेरे चैनल पर देखिए। और प्रेम सागर में कथा बनाकर प्रेम सागर कथा पढ़कर डालती हूँ गाय, जो सब आप जाकर देखिए मेरे चैनल पे। और कथा उथा जरूर सुनना चाहिए, तीर्थ का फल मिलता है, उसमें लिखा सारा है, पढ़ती हूँ तो कितना जानकारी मिलता है। उपाय जो ये सब बता रहे हैं उसी में सारा मिल रहा है। मैं कथा पढ़ रही हूँ, रामचरितमानस पढ़ रही हूँ, प्रेम सागर पढ़ रही हूँ, श्रीमद् भागवत पढ़ रही हूँ। अभी पोस्ट नहीं की हूँ कुछ, अभी समय नहीं मिल रहा, मैं इस अभी पोस्ट भी नहीं करूँगी क्योंकि मैं इस समय रामचरित और प्रेम सागर मेरा खत्म हो जाए तो सावन आ रहा है, तो अब शिव जी बाबा में रम जाऊँगी, अब शिव जी बाबा का सुनाऊँगी। गाइस मेरे चैनल पर आप लोग जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर भी करिए, मेरे चैनल को देखिए आप लोग। मेरे चैनल पर अच्छे अच्छे कथाएँ शिव जी बाबा की बहुत डाली हूँ, आप लोग कथा सुनने भी। सावन आ रहा है, ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, 2-3 हफ्ते है ही। गाय जब भोग वोग लगा चुकी हूँ, अब पाठ करूँगी और धूपबत्ती जलाकर अब यहीं रख दूँ। मेरा धूपबत्ती जलाई थी, ख़त्म हो गया है, तो मैं जलाकर रखकर अब पाठ करूँगी। तो डेली मैं अगर पाठ नहीं है, जैसे कि कभी कभी आप बताते समय, आप लोग को दिखाते समय, आज वीडियो दिखाने के चक्कर में मैं नहीं कुछ पढ़ सकती, नहीं तो मैं टीका पूजा करती हूँ, ढेर सारा स्तुति मुझे अपने याद है तो मैं करती रहती हूँ, तो इतना नहीं करना पड़ता। तो इससे गाइज हम लोग को पंचदेव का पूजा करना ही चाहिए। तो हम अब शिव जी का स्तोत्र पढ़ूँगी। गाइज आप लोग को अगर ज़्यादा चिल्ला कर नहीं पढ़ूँगी, ऐसे आराम से ही पढ़ूँगी, तो जो आप लोग को सुनाई दे तो आप लोग भी सुनिएगा। चलिए शुरू कर। नगेंद्राय त्रिलोचनाय भस्म गंगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चरिताय नंदीश्वर प्रमथनास महेश्वराय मदार पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वंदना बिंदीसुराय दक्षधराय नासकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिखराय नमः शिवाय चंद्रकार विष्णारलोचनाय तस्मै कराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनकहस्ताय सनतनाय दिव्याय दिवाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय पंचक्षमरुमिंद पुण्डे पठिन्य शिव सांध्यो श्रीलोक वा प्रवप्ति शिवन सह मोदते
ओम सोमनाथ शिवाय नमः, ओम महाकालेश्वर नाथ शिवाय नमः, ओम वैद्यनाथ शिवाय नमः, ओम रामेश्वर नाथ शिवाय नमः, ओम त्र्यंबकेश्वर नाथ शिवाय नमः, ओम केदारनाथ शिवाय नमः, ओम कारेश्वर नाथ शिवाय, ओम घड़ेश्वर नाथ शिवाय, ओम मालिकार्जुन नाथ शिवाय, नागेश्वर नाथ शिवाय, ओम शंकर भीमा शंकर नाथ शिवाय, ओम काशी विश्वनाथ बाबा शिवाय नमः। और एक स्तुति पढ़ूंगी जो कि दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। शिव जी का ही मैं सब बराबर पढ़ती हूँ। विश्वसराय नरकावतराय करुणा मिताय शशि शेखर धराय कपूर कांत ध्वलाय जटा धराय दारिक दूधहनाय नमः शिवाय, दारिक दूधहनाय नमः शिवाय, दारिक दूधहनाय नमः शिवाय, दारिक दूधहनाय नमः शिवाय। गौरी प्यारस कलाधाय कलंत काय भूत काय गंगाधराय गंगाधाय दुग्धाय नमः शिवाय, भक्त प्रिया भैरूपाय उग्राय दुर्भ सागत राय ज्योतिर्मय गुरु नाम सत्य दारिक दूधहनाय नमः शिवाय, चरम राय शोभिषणाय भूषणाय मणिकुंड मतराय मजरी पादुला जटाधराय दारिक दूधहनाय नमः शिवाय, मजरी पादुला जटाधराय दारिक दूधहनाय पंचनाय फल विश्वकाय हेमंसकाय भूत मणिताय आनंद मुआय तमोय दारिक दूधहनाय नमः शिवाय, भानुप्रिया भव सागत राय कालंतकाय कमला सपुत्याय नेत्राय सुलचताय दारिक दूधहनाय नमः शिवाय, राम प्रिया रघुनाथ वरदाय नाग प्रिया नारकोत्राय पुंडेशो पुत्राय सोचत्राय दारिक दूधहनाय नमः शिवाय, मुक्तराय फलराय गणेशराय गीता प्रिया विश्वसर महानाय मातर चमनसनाय मसराय दारिक दूधहनाय नमः शिवाय, उशिष्ट क्रेतस्तो सो रोग निवारण सो स्वर्ग सिर पुत्रिवर्धनम श्री संध्या पठन स्वर्ग प्रयात पूजा काले पठनते लक्ष्मी व सर्वदा समस्त रोगों के विनाशक सिर्फ सकल सिद्ध संपत्ति पुत्र पुत्रवर्धन। इस स्तोत्र का प्राणियों के लिए श्री वशिष्ठ महर्षि ने रचना की। जो भक्त इस स्तोत्र का त्रिकाल पाठ करते हैं उनके निश्चय स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। पूजन के समय नित्य पाठ करने वाले के समय श्री लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। तो गाय जी मेरा स्तोत्र हो गया। एक शिव कवच वाला शिव जी का एक स्तोत्र मैं डेली पढ़ती हूँ वो भी, और शिव रक्षा स्तोत्र ये मैं आप लोग को हाथ में जल लेकर विनियोग करना है, फिर उसके बाद उनका पढ़ना है। चरित देव देवस महादेव सब पावनो अपार, जैसे हाथ में जल लेकर विनियोग करना है। वो मस्त शिव रक्षा स्तोत्र लगा ऋषि श्री सदाशिव देवता अनुष्टम छद श्री सदाशिव शिव पृथ्वी शिव रक्षा तो जपे विनियोग। चरित देव देव से महादेव सो पवना अपार पारमदर चतुर्वसन साधना गौरी बिना कोप्त पंचोत्र त्रिनेत्र शिवदाता दस भुज शिवरक्षा पठे गंगाधर सिर पातु पातु गंगाधर सिर पातु भालंद शेखर नन मदन धोसे कड़े स्वरभूषण घाट पातु मुखपाति जगपति जिभ्या बागेश्वर पातु गंधरा सिर कंठ पातु कंठ स्कंदो भिसुंधुरंद्रो भुजो भासरता करो पातु पिनाधिक शंकर हृदय शंकर पातु कीट व्याग जनम्रम संकति पातु दिनाश शरणगत वस्तल उर महेश्वरो पातु जाने जगदेश्वर जंघे पातु जगतकर्ता कुल्फो पातु गणाधीप चरणों करुणा सिंधे स्वाग्नि सदाशिव यथा शिवलोकता रक्षा सुकृत पठे स भक्तवा सकलान कमान शिव संज्ञा ग्रह भूत विचार विचरते दुरादांशु पलयांते शिवना बछड़या तभंकर नावेदम कोच पार्वती पते भक्तवा विधि कंठतस ओस जतिमा इमा नारायणम संप्रेम शिव रक्षा यथा दश प्रातः रुदा युगेंद्रा लिखता लिखत। जो साधक शिवबल इस युक्त रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं समस्त कामनाओं को उपभोग कर अंत में शिवनाथ को प्राप्त कर लेते हैं। इस लोक में जितने भी भूत ग्रह भूत विचरते हैं वो सभी शिवरक्षा स्तोत्र पाठ मात्र से ही तत्क्षण दूर भाग जाते हैं। जो साधक श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक पार्वती पति शंकर अभयंकर नामक शिव कवच की कंठ का धारण करते हैं उनके अधीन तीनों लोक को हो जाते हैं। यज्ञ मुनि भगवान नारायण ने स्वप्न में इस शिवरक्षा स्तोत्र का जिस प्रकार उपदेश किया युगेंद्र यज्ञ मुनि ने इस प्रातः काल उठकर उसी प्रकार से शिवरक्षा स्तोत्र को लिखा। शिव जी का पाठ है मैं नियमित करती हूँ। और इसके बाद दुर्गा माँ का स्तोत्र करती हूँ और लक्ष्मी गणेश जी का और हनुमान जी का करती हूँ। गाइज आप लोग को दिखाऊंगी। अब दुर्गा माँ का स्तोत्र पढ़ूंगी गाइज, और शंकर जी का ये सब अगर बहुत जल्दी में है तो मैं टीका जैसे जल्दी पूजा करना है तो टीका पूजा करते समय स्तोत्र मैं पढ़ लेती हूँ। और माला वाला करना होता है मुझे तो जल्दी जल्दी सब करके, और शिव जी का मैं स्तोत्र डेली सामने शिव जी को सुनाकर पढ़ती हूँ गाइज। और लक्ष्मी स्तोत्र भी पढ़ती हूँ। श्री सुक्तम मुक्तम तो मैं पूजा करते ही पढ़ लेती हूँ। बस एक स्तोत्र है लक्ष्मी माँ का जो माँ को मैं सुनाती हूँ पढ़कर। गाइस जब मैं दुर्गा माँ का स्तोत्र पढ़ूँगी आप लोग को दिखा रही हूँ। ये विनियोग करती हूँ जैसे कि ओ मत्स्य से
विनियोग करती हूँ, डेली विनियोग करती हूँ अपने बच्चों, अपने पति और अपना नाम लेकर सबको विनियोग करती हूँ। जैसे कि ओम श्री महामृत्युंजय मंत्रसव नष्टम छद ऋषि महामृत्युंजय रुद्रदेवता हु बीजम जो समता सकिलकर श्री अतुल पुत्र स दिवस आयु आरोग्य स्कृति पुष्टि वृद्धि अर्थ जपे विनियोग ओम हुजूस ओम भूर्भुवस्स ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनामि तनोच्छमानता स्वभूभुसज्जु। ऐसे करके मैं अपने अपने जितने बच्चे हैं बच्चे का नाम लेकर बारी बारी से शिव जी का ये विनियोग किया जाता है। अपने परिवार के मतलब कष्ट दूर रहे, कामयाबी आए। गाइस जब दुर्गा स्तोत्र मैं पढ़ूंगी आप लोग को, श्री दुर्गा जी का स्तोत्र पढ़ के सुनाऊंगी। वो 7 श्लोक का है और श्री दुर्गा स्तोत्र का ये मुँह जबानी मुझे याद है। मैं टीका पूजा करती हूँ, कभी कभी मैं पढ़ लेती हूँ तो नहीं पढ़ती हूँ, ये आप लोग को आज दिखा रही हूँ, लेकिन पढ़ती डेली हूँ। देवी तो भुक्त सुलभे स्वरकार विधानी कलो ही का सिद्धार्थ मुपाय भ्रम यत्न श्रवण देव प्रच्छामि कलो सुरष्ट साधनम मया ततेव अस्नावस्ते प्रकाशते। वो मत्स्य से दुर्गा सब श्लोकी मंतसा नारायण ऋषि अनुष्टम छद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा पीठ से सप्तलोकी दुर्गा पाठे विनियोग। ओम ज्ञानानापि चेतासी देवी भक्ति स बलादा कृष्ण महाया महामाया प्रसिद्धि दुर्गे स्मृता हरित भीत शेष जंतु सोचते स्मृता मतमति शुभादासी दारिद्र दुख भय हारणी कातोन्ना स्वरपकार कारणा सदा चर्चिता। स्वर मंगल मंगी श्री सर्वार्थ साध के श्रेम तम कंकौरी नारायणी नमस्तते शरणागदिना परितरा प्रयारे स्वतरे देवी नारायणी नमस्तते स्वर स्वरूपे स्वर सक्तम सवनते भय भय त्राहि नव दुर्गे देवी नमस्तते। रोगा निशा पैसा तुष्टा रुष्टा तु सकलमिष्टान त्वमिस्ताना न विपराणा त्वमिस्ता हर्षंत्या प्रयांत स्वर बाधा प्रश्नम तिलखेलेश्वरी एवं तो कार्मसद भैरी विनाशनम। माता रानी की जय। माँ का पढ़ के और ओम क्लीम दे सुभागमारम दे परम सुखम रूपम देम जयम दे यशो दे दिशो जे ही क्लीम नमः। ऐसे मैं करके शाम को भी करती हूँ, सुबह भी करती हूँ। 11 बार करिए, 21 बार करिए, 5 बार करिए। ओम क्लीम, क्लीम शब्द माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ओम और इससे मनोकामना पूरी भी होती है। ओम क्लीम दे सौभाग्यमारम दे परम सुखम रूपम दे जयम दे यशो दे दिशो जय क्लीम नमः। ऐसे करिए। वो गाइस गुप्त नवरात्रि आ रही है, 26 जून से शुरू हो रही है, 4 जुलाई तक चलेगा। और गुप्त नवरात्रि की कैसे पूजा करना है, गुप्त तरह से कैसे पाठ करना है, चौकी स्थापित करेंगे तो क्या करेंगी, बिना व्रत के पूजा कैसे करेंगी। अगर नहीं चौकी रख रहे हैं गाइस, हम तो नहीं रखते, हम जहाँ माता रानी है यहीं पे लोटिया वोटिया जल भर कर पूजा करती हूँ। तो इन सब का वीडियो के बारे में बात करके मैं वीडियो बना चुकी हूँ, अभी डालने वाली हूँ, डालूंगी तो आप लोग गाइस मेरे चैनल पर देखिएगा। और गाइस मैं मंगलवार को हनुमान जी का कैसे पूजा किया जाता है, कैसे प्रसन्नता हनुमान जी की प्रसन्न करने के लिए कैसे पूजा करें, अपनी मनोकामना पाने के लिए कैसे पूजा करें, बच्चे लोग पढ़ाई परीक्षा कैसे पास करें, इसका बहुत अचूक उपाय बताई हूँ। आप हनुमान जी मेरे चैनल पर जाके देख लीजिए। हनुमान जी का अचूक उपाय रामबाण उपाय है, मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। हनुमान जी के डाली हूँ हनुमान जी का मतलब उपाय है, तो आप लोग मेरे चैनल पर देख लीजिए। गाइस मैं हर त्यौहार व्रत त्यौहार का पूजा करके डालती रहती हूँ। और रामचरितमानस का भी पाठ मैं कर रही हूँ, इस समय जल्दी जल्दी कर रही हूँ। जैसे सावन आने से पहले मेरा ख़त्म हो जाए, मैं शिव जी का फिर पाठ करूँगी। और शिव जी की प्रसन्नता के लिए रामचरितमानस पाठ कर रही हूँ, राम की प्रसन्नता के लिए, शिव जी की प्रसन्नता के लिए रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ, रामायण का। और प्रेम सागर भी मैं पढ़ कर पोस्ट कर डालती हूँ गाइस, मेरे चैनल पर देख लीजिए आप लोग। अब चलिए मैं हनुमान जी का पाठ करूँगी। और हनुमान जी का पाठ करने के बाद गाइस यही सब उपाय बहुत सारा है, मैं उपाय बता वीडियो में डालती रहती हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर देखिएगा। हर त्यौहार का उपाय डालती हूँ, एकादशी का पाठ डालती हूँ गाइस। और हनुमान जी का मैं पाठ करके आप लोग को उसे हनुमान जी का पाठ, जैसे कि अगर आरती कर लेती हूँ, अगर टीका पूजा करती हूँ, चालीसा पढ़ लेती हूँ, तो चालीसा पढ़ लेती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ। जो पाठ करती हूँ वो भी
पाठ कर लेती हूँ। टीके पूजा करते समय मैं संकट मोचन हनुमाष्टक पढ़ती हूँ डेली। तो उसे मैं अगर बहुत जल्दी है तो मैं टीका पूजा करते ही पढ़ लेती हूँ, मुझे पूरा याद है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि चलिए शुरू करती हूँ। गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल पर जाके देखिए, शेयर भी करिए। चलिए हनुमान जी का बता रही हूँ आप लोग को। और गाइज मैं जब करने के बाद दुर्गा माँ का पाठ करें और डेली कपूर से उनका आरती करती हूँ। तो अब पहले आरती करके दिखा के तब फिर हनुमान जी का करूँगी पाठ। पंचदेव का पूजा करना चाहिए, डेली पूजा करना चाहिए। और शिव जी का तो मैं बराबर रोज डेली ही करती हूँ। और लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, ये सबका मैं पूजा करती हूँ। जो माँ, जिस देवी माँ का मैं नहीं रखी हूँ। कपूर गौरम कौड़ावतारम संसार सारम भुजगेंदहारम सदा वसंते हृदयारविंदे भौम भवानी सहित नमामि। माँ जगदम्बा, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली माता मेरी पूजा स्वीकार करो। सरस्वती रूप में मुझे बुद्धि ज्ञान, बाल बच्चा सुहा से बुद्धि ज्ञान दीजिए। लक्ष्मी स्वरूपा बन के वास लीजिए। काली दुर्गा में अनिष्ट ग्रह शांति दीजिए। घर परिवार में जो भी ग्रह से पीड़ित हो शांति दीजिए माँ। यही सब मनाकर फिर माँ से अपने प्रेम भाव से विनती करिए। जय माता दी। सरस्वती माता का भी मैं फोटो रखी हूँ। माता सरस्वती का पूजा जरूर करना चाहिए, मंदिर में फोटो रखना चाहिए। और जिसका नहीं रखे उनका ध्यान करके पूजा कर लें। इसमें तो सरस्वती माता हैं, देखिए ऊपर सरस्वती, लक्ष्मी, काली माता है, माँ दुर्गा है, वैष्णो माता, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली मैया, तीनों ही वैष्णो रूप हैं। तो मैं यही फोटो रखी हूँ। सरस्वती माता की भी पूजा करना चाहिए। वो गंगा जल भर के मैं रखी हूँ और माँ सरस्वती के बगल में। और सरस्वती माता विद्या बुद्धि हर तरक्की देती हैं बच्चे को, उनका भी ध्यान करके पूजा करना चाहिए। उनको मैं फ़ोटो रखी हूँ, मैं पूजा करती हूँ। तो सरस्वती माता ज्ञान देती हैं, बुद्धि देती हैं, बच्चों लोग के पढ़ाई में और परीक्षा में, इंटरव्यू में सब सहायता करती हैं सरस्वती माता। तो ऐसे करना चाहिए। और गाय मेरा दुर्गा सरस्वती का पाठ होठ अगर आपको सुनना हो तो मैं वीडियो बनाकर डाल चुकी हूँ, दुर्गा सरस्वती का पाठ। और गाइज दुर्गा सरस्वती का पाठ पूरा मैं डाली हूँ। 13 अध्याय, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, कवच और कीलक, ये सब मैं बनाकर डाली हूँ। और गाइज फिर दोबारा मैं उसमें लिखा है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी को पाठ करने से मनोकामना पूरी होती है। चलिए पहले चालीसा पढ़ के सुना दो, फिर शुरू करते हैं। हनुमान जी बाबा का बोलो सियारा सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम। हनुमान बोलने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। उनको पर जैसे भार होता है कि सीताराम मेरे भक्त मुझे सीताराम सीताराम बोला है तो इनका मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है। जैसे मेरा मनोकामना है तो हनुमान जी का पूजा करते समय सीताराम 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 बोलो तो उनको भार लगता है कि इनका मनोकामना पूरी कर दें। चलेगा सुना दो। बाली से मेरा भछली अगर आज अगर आप सुना दे रही हूँ और डेली पढ़ती भी हूँ। अगर समय अगर जल्दी में रहती हूँ तो मैं टीका पूजा करती ही पढ़ लेती हूँ। बाली से मेरा भछली हो तब तीनों लोक भय अधियार होता है सुत्रास भय जग को है संकट काहू सुजात नकारो देवन यानी करीबी नती तब छाड़ दिए रवि कष्ट नुमारो को नहीं जानत है जब कब संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की तरह से कपिस बसे गिर जात महाप्रभु पत्नी चौकी महामुनि साप दियो तब चाहे कौन विचार विचार केद जो रूप लिया है महापुरुष सो तुम दास शोक मारो को नहीं जानत है जग संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेने गए खोज कपि सब अनुजारो जीवत ना बचियो सो बिना सुधला यहाँ पगधारो हरि तके तट सिंधु सब तब लाय सियासु प्राण उबारो को नहीं जानत है संकट मोचन नाम त्या रान त्रास देश राक्षक कै शोक निवारता है समय हनुमान महाप्रभु जाय महारिचर मारो चाह सिया सुगना देपद का शोक निवारो को नहीं जानत है संकट मोचन नाम तिहारो।
बाण लगे लक्ष्मण तो प्राण तज सुतरान मारो ले गिरी बय सुसे समेत तबे गिर दूर सुबीर आन सजोन हाथ दे तब लक्ष्मण तो प्राण बारो को नहीं जानत है संकर मोचन नाम तिहारो रावण निधन जान के नाग फास सब सिर उनास में सब मोह भय संकर बारो आने खगे तबे बंधा का सुतरास मारो को नहीं जानत है संकर मोचन नाम तिहारो बंधु समेत जब हैरान ले रौना पता देव पूजी भली विधि से बल देव सब मंत्र विचारो जाय सहाय भय तो हैरान सन समय सहारो को नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम तिहारो काज के बड़ देवन के तुम वीर महापुदेव चारो कौन संकट मोर गरीब जो तुमसे नहीं जात हटारो बेगी हर हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट हो हमारो को नहीं जानत है जगम संकट मोचन नाम त्या लाल दे लाली शेर धर लाल लंगुर बज देव दानव दलन जय 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 कपसुल बोलो सिया रामचंद्र की जय सिया रामचंद्र की जय सीताराम हनुमान जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा बोलो सिया राम की जय सिया रामचंद्र की जय संकट सुमन वीर हनुमान की जय। गाय जब मैं आरती करूँगी हनुमान जी का और ऐसे मैं पूजा डेली करती हूँ गाय हनुमान जी का बहुत चमत्कारी उपाय मैं पोस्ट वीडियो बनाकर डाली हूँ आप लोग मेरे चैनल पर देखिएगा जाके और उससे सुंदर कांड और हनुमान चालीसा हनुमान अष्टक ये सब मैं वीडियो बनाकर पोस्ट की हूँ आप लोग मेरे चैनल पर सुन सकते हैं जब समय मिले तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके सुन सकते हैं आप लोग। अब अभी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है गाय जल्दी में खोली हूँ चैनल और सब्सक्राइबर हो गए हैं लेकिन फिर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर शेयर भी कर दीजिए अच्छी जानकारी मैं देती हूँ गाइज। अब हनुमान जी का मैं आरती करके फिर इसके बाद गणेश जी और लक्ष्मी माँ का करने के बाद मैं माला करूँगी लक्ष्मी माँ का माला करती हूँ 3 माला 5 माला जितना पहुँच सके और हम शिव जी का 5 माला करती हूँ डेली एक शिव जी का माला करती हूँ पहले आरती कर लो तो फिर बताऊँगा आप लोग को और फिर दुर्गा माता का भी माला करती हूँ। चलिए शुरू कर पहले आरती कर लो हनुमान जी का। आरती कीजिए हनुमान लला के दृष्ट दलन रघुनाथ कला के जाके बल गिरिवर कापे रोग दूसियो निकट न झापे अंजन पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय दे बीड़ा रघुनाथ पठावे लंका जार सिया सुधलावे लंका सीकुट समूह सिखाई जात पवन सुत बार न लाई लक्ष्मण मूर्छित पड़े धारणी यान सजीवन प्राण उबारे पैठ पताल तोर यम कातर यही रावण का भुजा उबारे बाएं भुजा सुर दल मारे दहिने भुजा सब संत उजारे सुर नर मुन जन आरती उजारे जय 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 हनुमान उजारे कंचन थार कपूर की बाती आरती करत अंजना माँ की जो हनुमान जी का आरती गावे सो वैकुंठ अमर पद पा लंका बिसी के रुराय तो से दासा कीर्ति गा बोलो सिया रामचंद्र की जय हनुमान जी की जय। गाय हनुमान जी का आरती हो गया मेरा और अब पूजा करूँगी गणेश जी का लक्ष्मी जी का। हाँ गाय बता रहे थे मैं 3 माला करती हूँ लक्ष्मी माता का ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी और ये एक माला करती हूँ और दूसरा माला मैं करती हूँ गाय जी दूसरा माला करती हूँ गाय जी ओम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मण हो ओम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मण। पहले चले गणेश जी का स्तोत्र पढ़कर सुना दे रही हूँ फिर आगे आप लोग को बताऊँगी माला मैं कैसे करती हूँ। पहले गणेश जी का स्तोत्र पढ़ के सुनाऊँगी और वैसे मैं श्री सूक्तम मुक्तम का पाठ और कनक धारा का पाठ ये सब मैं कर लेती हूँ आरती पूजा करती हूँ। ओमस ऋणमोचन महागणपति मंतसन शुक्राचार्य ऋषि ऋणमोचन महागणपति देवता अनुष्ठम छदस ऋणमोचन महागणपति पीति जपे विनियोग ओम श्रामी देव सब वरकतुंड महाबल श्रक्ष कृपा सिंधु नमामि रणमुक्त महागणपति वंदे महासेतु महाबलम एका द्वितीय तू नमामि रणमुक्त एकाक्षर देवक दंत ब्रह्मा सनातन महावेदन देवाय निर्मुक्त शुक्लांब शुक्लोड़ा सुगंधानुपरम सुर शुक्लमय देव नमामि रणमुक्त रक्तांब रक्तवड़ा रक्तगंधानुपम रक्त पुष्पे पद्मान नमामि रणमुक्त
किशंब किशोड़ा गंधानुलेपनम किसी नमामि रणमुक्तवे पीताम्बर पितोड़ा पितगंधानुलेपनम पुष्पे पूजमान नमामि रणमुक्तवे स्वरात्मा सोड़ा स्वगंधानुलेपनम स्वर पुष्पे पूजमान नमामि रणमुक्तवे यतधरणस्तु से संदप्रशन समासरे तत्ण छंदो सहदश कृता रणमुक्ति धनी भवेत। जो मनुष्य इस ऋण मुक्ति स्तोत्र का तीनों संध्याओं में नित्य पाठ करते हैं 6 मास में उसका ऋण समाप्त यानी कर्ज समाप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 1000 बार पाठ करने से मनुष्य ऋण मुक्त होकर धनी हो जाता है। मैं कपूर से अब से कर लूँ गणेश जी का, फिर लक्ष्मी माँ का करूँगी और फिर इसके बाद माला करूँगी। मेरा पूजा हो गया गाइस। आज दिखाने में थोड़ा जो लेट हुआ नहीं तो ये सब मैं जल्दी जल्दी कर रही। तो ये कि स्तोत्र समझे 1.5 मिनट, ये 2 मिनट भी पूरा नहीं हो लगता। 10-15 मिनट के अंदर मेरा सारा जो टीका पूजा करने में ही देर लगता है और स्तोत्र पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता। और अब टीका पूजा करते ही मैं अपना स्तोत्र पढ़ती रहती हूँ। अब ये स्तोत्र मैं पढ़ूँगी माता लक्ष्मी का, महालक्ष्मी अष्टकम है। तो गाइस जैसे सुक्तम है ना, तो मैं सुक्तम पाठ मुझे मुँह ज़बानी याद आ गया है तो मैं पूजा करते ही पूरा रट लेती हूँ। और कनकधारा स्तोत्र भी मैं पढ़ लेती हूँ, मुझे याद है पूरा। तो माँ को नहलाते चुनरी उनरी पहनाते डेली सबका टीका उका करते मैं स्तोत्र पढ़ लेती हूँ। कनकधारा स्तोत्र, देखिए कनकधारा स्तोत्र ये मैं पढ़ लेती हूँ। आप लोग गाइस आप लोग पढ़ें तो और अच्छा है, अगर पूजा के समय न पढ़ें बाद में भी पढ़ सकते हैं शाम को। जय महाष्टकम पढ़ के सुना दो। नमस्ते महामाश्री पीठे सुपुते संच गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्ते नमस्ते गौरारूढ़े कोला शोभे खरी स्वर पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते स्वर्गे स्वर्वर्धे स्वर दुष्ट भय खरी खरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदानी मंत्र मुक्ति सदा देवी महालक्ष्मी आदंत रहते देवी आसते महेश्वरी युगो एक समते महालक्ष्मी नमस्ते अतो सूक्ष्म महारोद्य महासते महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते पदन स्थित देवी पर ब्रह्मा स्वरूप परमेश्वरी जगन्मय महालक्ष्मी नमस्ते शिवतांबर धरे देवी नाना का भूजते जगत जगन्मय महालक्ष्मी नमस्ते महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र पठेत भक्त मानर स्वसिद्ध प्राप्नोते राज प्राप्ति सोदा एकाकाले पठनते महापाप विनाशनम द्विकाल पठनते धन धान समनुत्र त्रिकाल पठनते महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मी भरनित प्रसन्ना वरदा शुभा। जो भक्तिमान मनुष्य इस महालक्ष्मी के 8 श्लोकों को स्तोत्र का सदा पाठ करते हैं वो सारी सिद्धियां और राजवैभव को प्राप्त कर लेते हैं। जो इस स्तोत्र का नित्य एक समय पाठ करते हैं उसके बड़े बड़े पापों का विनाश हो जाता है। जो प्रतिदिन 2 समय इसका पाठ करते हैं वो धन धान से संपन्न हो जाता है। और जो नित्य तीनों कालों में इसका पाठ करते हैं उसके बड़े से बड़े शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर मंगलमयी वरदायिनी महालक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं। गाइस इसमें लिखा है तो स्तोत्र को आप ही मैं पढ़ती हूँ। इसके बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करके करती हूँ 3 वर्ड की लक्ष्मी ये लक्ष्मी भ्रम की माया रिश्ते हमारे साथ आव लक्ष्मी कर जाप जन्म जन्म के हर पाप अन्न घी पुराय महे धुआए सिद्ध स्त्री कहा। ये 7 बार कहिए, 14 बार कहिए, 21 बार कहिए, ये पूरी माला करिए। ऐसे करना है, ऐसे किया जाता है। और गाय ऐसे सब मैं पूजा करती हूँ डेली, मेरा रूटीन है। अब मैं माला वाला करूँगी और जो भी इसमें बहुत सारा उपाय लिखा है तो मेरे ये स्तोत्र जो आपको सुनाई ये सब बनाकर मैं वीडियो में डालूँगा, आप वहाँ पर जाके सुन सकते हैं। गाइस में लिखा भी है थोड़ा कुछ बता दूँ। दीपक से दीपक जलाने से प्राणी दरिद्री होता है। दक्षिण मुख दीपक न हो सके, देवी के बाएं और देवता के दाहिने दीपक रखना चाहिए। उसे घी का दाहिने रखना चाहिए और तिल का बाएं रखना चाहिए। द्वादशी संक्रांति रविवार पक्षांत निशी और संध्या काल में तुलसी पत्र न तोड़े। विष्णु प्रतिदिन पूजा में सफलता के लिए दक्षिणा और चढ़ाए। एक हाथ से प्रणाम करना और एक प्रदक्षिणा करने से पूर्वकृत पुण्य नष्ट हो जाता है और केवल प्रदक्षिणा करने से पूर्वकृत पुण्य नष्ट हो जाते हैं और केवल चंडी और विनायक में एक हाथ से प्रदक्षिणा की जाती है। ये साधारण विधान मिलता है। और जो नित्य देवताओं के पूजन नहीं करता उनसे देवता अत्यंत विपरीक्षित हो जाते हैं, उनकी संतान और संपत्ति को ही भक्षण कर लेते हैं। जो व्यक्ति स्नान करने के बाद उसी वस्त्र से अपने शरीर को पोंछता है उसका शरीर
कुत्ते के जीभ के चाटने के बराबर होता है, इसलिए स्नान करने वाले कपड़े से बस शरीर नहीं पोंछना चाहिए। और गाइज जो नित्य देव और गाइज लिखा है जो लक्ष्मी कामना वाले लक्ष्मी के कामना चाहते हैं तो कूट तांबे के कुंड या ईंट के निर्मित से कुंड में हवन करने का विधान है। और गाइज जो अपूर्जों की पूजा होती है, विद्वानों का अनादर होता है, उस स्थान पर दुर्भक्ष मरण और उभय उपस्थित होता है, यह पद्म पुराण का मत है। और गाइज लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मंडप बनाकर जो हवन किया जाता है उससे पूर्व भूमि को शुभ मुहूर्त में संशोधन करना जरूरी होता है। और प्रतिदिन पूजा के सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाए। दीपक से दीपक जलाने से प्राणी दरिद्री होता है और दक्षिणा मुख दीपक को न रखे। देवी की बाएं और देवता के दाहिने ओर दीपक रखना चाहिए, इस तो घी का दाहिनी ओर रखना चाहिए। और पंचामृत अगर न प्राप्त हो सके, पंचामृत न बना सके, केवल दूध से स्नान कराने मात्र से महामृत्युंजय फल मिलता है। यह पंचामृत विभाग का ग्रहण करना मिलता है, आचार्य का मत है। और गाइज बहुत सारा लिखा है, मैं अब रखती हूँ, अब माला करूँगी, अब जा रही हूँ माला करने गाइज। और आप लोग को बता दूँ कि मेरा पूजा आज थोड़ा लेट हुआ, आप लोग को दिखाने में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, मेरे चैनल पर जाके देखिएगा भी। और गाइज मैं माला करने जा रही हूँ। अब माला मैं शिव जी का करूँगी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये वाली उर्वारुक में बंधा मित्रों मुझे माँ बता 108 बार एक माला ये करूँगी। और ओम नमः शिवाय पहले एक माला करूँगी, फिर ये माला करूँगी, फिर ओम शिव पार्वती प्रिय नमः एक माला करूँगी। ये तो लक्ष्मी माँ का माला है, तो रुद्राक्ष की माला से करती हूँ, माला करूँगी। और गाइज फिर ओम ओम ऋण मुक्तराय नमः, ये माला मैं दिखा रही हूँ लक्ष्मी विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ मैं करती हूँ। ओम ह्रीम क्लीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। और जो कमल गट्टा का माला है उसे लक्ष्मी माता का माला करती हूँ। और रुद्राक्ष की माला से शिव जी का करती हूँ। तो गाइज मैं बता रही हूँ ना कि 108 बार माला करती हूँ मृत्युंजय माला जाप का और ओम नमः शिवाय का, फिर करती हूँ ओम शिव पार्वती प्रिय नमः 108 माला, इसका एक माला करती हूँ। गाय 3 माला हो गया, फिर एक माला करती हूँ ओम ऋण मुक्तराय नमः शिवाय, ओम ऋण मुक्तराय नमः शिवाय, मतलब यानी कर्ज से मुक्ति के लिए, कर्ज न हो पाए परिवार में। और फिर इसमें दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, जितना बन पड़ता है उतना करती हूँ। जैसे 3 माला 4 माला सब 8 हो जाता है, 7 हो जाता है, 9 हो जाता है, 11 हो जाता है। और ये तो उसका माला है, स्फटिक का माला है। ये शाम को विष्णु और लक्ष्मी जी का साथ में माला करती हूँ। ये कमल गट्टा का माला है, तो लक्ष्मी जी का माला करती हूँ। गाय रखती हूँ। धन्यवाद।